हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को आप लोग को रिवाइज इस वीडियो में करवाएंगे। तो इसीलिए शुरू से अंत तक वीडियो में जुड़े रहें, और अगर नए होंगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब जब लाइव क्लास आओ ना तो आप लोग को भी जरूर नोटिफिकेशन पहुँचे और उससे आप लोग आसान तरीका से क्लास कर सकें। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे भाई, कि पीपल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते हैं और रहते डोल डोल, यह पंक्ति किस कवि की है? रामधारी सिंह दिनकर की है, या नरोत्तम दास की है, गोपाल सिंह नेपाली की है? तो बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, या इकबाल सिंह राकेश की है? तो बताइए। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा गोपाल सिंह नेपाली। आपको किस ऑप्शन में मिला? यानी एक का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली। तो आप लोग बताइएगा कि पीपल का लेखक का नाम बताइए। ठीक है ना, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है आपका भाई, कि जो रही दिन ही लखे दीनबंधु सम हो, यह पंक्ति कवि के लिए उद्धृत की गई है? बताइएगा। गोपाल सिंह नेपाली के लिए, रामधारी सिंह दिनकर के लिए, श्रीकांत त्रिपाठी निराला के लिए, नरोत्तम दास के लिए? तो बताइए। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, श्रीकांत त्रिपाठी निराला के लिए। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई एग्जाम के लिए। संधि के कितने भेद? सबसे पहले बताइए आप लोग, संधि किसे कहते हैं? ठीक है, तो संधि किसे कहते हैं बताइएगा। तो संधि के दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। और आपसे पूछ रहा है, आपको परिभाषा नहीं पूछेगा, 1 नंबर में आपसे क्या पूछेगा कि संधि के भेद बताइए या प्रकार बताइए। ठीक है, या भेद बताइए या प्रकार बताइए। तो आपको 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा? बताइए किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। यानी संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, और कौन कौन होते हैं वो लोग आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नए हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और थोड़ा सा वीडियो को भी शेयर कर देंगे, और अपने अपने दोस्तों को, भाइयों को भी बुलाइए। आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी आइए, बुलाइए। ठीक है, चलिए स्वर संधि के भेद, यानी स्वर संधि के कितने भेद? 2 भेद की 3 भेद की 4 भेद की 5 भेद? तो किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 4 का इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 5। स्वर संधि के 5 और संधि के 3 भेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कि वेलूर मठ स्थित है, यानी वेलूर मठ स्थित है कहाँ? कोलकाता में, हरि हरिद्वार में, हरिद्वार में, या पटना में, या कश्मीर में? तो बताइए 5 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं भाई? तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में ही होगा। 5 का ए ऑप्शन इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। निराला कलकत्ता छोड़ने के बाद मुख्य रूप से कहाँ रहे? यानी निराला कलकत्ता छोड़ने के बाद जो है मुख्य रूप से वो कहाँ रहने लगा? बताइए। लखनऊ में, प्रयाग में, ए और बी में? तो बताएंगे इसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा, लखनऊ में भी रहा और प्रयाग में भी रहा। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ए और बी, ए और बी। ठीक है, लखनऊ में भी और प्रयाग में भी रहा। ठीक है, यानी ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, खेमा काम करता था। बताइए, खेमा काम करता था किसके होटल में? बताइएगा कौन चीज में काम करता था खेमा? बताएंगे 7 नंबर क्वेश्चन। तो बताएंगे कसारा के होटल में, या कसारा के खेतों में, या कसारा के घरों में, या कसारा के कारखाने में? तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके भाई, कि कसार जो खेमा जो काम करता था वो कसारा के होटल में काम करते थे। क्यों क्यों होटल में काम कर रहे थे पता है? क्यों कर रहे थे? तो वो क्योंकि वो गरीबी के कारण ही वो अपने जीवन यापन करने के लिए वो कसारा के होटल में ही काम कर रहे थे। ठीक है, खेमा समझ गए ना, खेमा कसारा के होटल में काम करते थे। आइए अगला क्वेश्चन है आपका,
जो है क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। खेमा अपने भाइयों में यानी भाइयों में सबसे बड़ा था, यानी खेमा जो था वो अपने भाइयों में क्या था, सबसे बड़ा था कि दूसरे नंबर पर था कि तीसरे नंबर पर था कि सबसे छोटा था। तो बताइए खेमा जो क्या था भाई, तो खेमा जो था भाइयों में सबसे, बताएंगे किस ऑप्शन के पास अब जाना चाहते हैं, सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा था, यानी 8 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। खेमा सबसे भाइयों में बड़ा था, ठीक है। बताएंगे अगला क्वेश्चन है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि काल के भेद, यानी देखिए काल, काल देखिए फिर से आ गया है काल। तो काल के कितने भेद, काल कहे, संधि कहे, ठीक है, संधि कहे। तो आपको याद रखना है कि काल जब भी कहे तो आपको 3 मारना है, ठीक है। काल के 3 भेद, प्रकार भी पूछे तो 3 होगा, और जो पूछेगा क्या संधि भी पूछेगा तो 3 होगा, ठीक है ना। और स्वर वन की स्वर वन 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वन और व्यंजन वन, हर स्वर और दीर्घ स्वर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई कि गुड़िया पढ़ लिख कर बनना चाहती थी, यानी गुड़िया जो है पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है, बताएंगे। गुड़िया जो है भाई पढ़ लिख के क्या बनना चाहती, अध्यापिका, पायलट, अभिनेत्री, वकील। तो 10 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं भाई, तो 10 का फाइनली आंसर हो जाएगा आपका, यानी अध्यापिका बनना चाहती थी, ठीक है। 10 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1600 मीटर की में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी 1600 मीटर की में प्रथम स्थान प्राप्त किया, किसने किया, गुड़िया ने, अंकिता ने, जैनब खानब ने, सोनी ने। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर क्या होगा, ठीक है। किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, तो ये 1600 मीटर जो प्रथम स्थान जो लाई वो कौन थी, तो सोनी ने, क्या है, सोनी नाम था, क्या था, सोनी। 11 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, यानी जिस समास में पूर्व पद जो प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आप लोग को, किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा डी, यानी 12 का डी, इनमें से कोई नहीं होगा सही। आइए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा पढ़ लीजिएगा कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो तत्पुरुष, यानी तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो बताइएगा आप लोग अगला क्वेश्चन की ओर आंसर बताइएगा, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ, यानी कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ, 24 जनवरी 1921 में, 21 जनवरी 1922 में, 21 जनवरी 1923 में, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर जी का जो जन्म हुआ वो 24 जनवरी 1921 में हुआ था, कहाँ, 24 जनवरी 1921 में। आप बताइए तो जन्म हुआ, ठीक है, और ये इसका जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने कि लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम है, यानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम है रंगीला, छबीली, सजीली, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था छबीली, क्या था, छबीली, क्या नाम था, छबीली, यानी 15 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई, 16 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए सपूत में उपसर्ग है, यानी सपूत में उपसर्ग है, यानी तो है कि पूत है कि सौ है
कि इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज याद रखिएगा भाई कि सपूत का संधि विच्छेद होगा स जोड़ पूत पूत पूत, स जोड़ पूत। तो उपसर्ग वाला पहले पिछला वाला ले लीजिएगा। तो पिछला वाला कहाँ इधर है, किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो सी ऑप्शन में, यानी 16 का सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आप लोग इसे अच्छा तरीका से समझ गए होंगे, ठीक है। और आप लोग नए होंगे तो इस वीडियो को रुका रुका कर आप लोग एक एक क्वेश्चन को आप जरूर मिल सको और कंटिन्यू मिल सको, ठीक है। और आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि जब जब लैब क्लास आऊँ ना तो आप लोग को भी जरूर नोटिफिकेशन पहुँचे, ठीक है। आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी लाइए, ठीक है।